हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। तो चलिए बात करते हैं आज उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर ये टॉपिक आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशंस को मानते हैं, तब भी आपके लाइफ में वो टॉपिक काम आने वाला है। अगर आप नहीं मान रहे तब भी आपकी लाइफ में वो टॉपिक कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं तब भी आपको वो रिलेट होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है कि क्यों चीज़ों से हमको अटैच होती है, क्यों हमको चीज़ों से अटैच होना पड़ता है। शब्द लगभग लगभग सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। चीज़ों से हम अटैच होते हैं, चीज़ों से हम अटैच होते हैं और आने वाले समय में हमको चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है। कुछ परिस्थिति के हिसाब से, कुछ हमारी मानसिक शांति की वजह से, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पहले हम अटैच थे, आने वाले समय में हमको डिटैच होना पड़ता है। उसी प्रकार से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू देखते हैं कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम धीरे-धीरे हमारी लाइफ में आता है, किसी न किसी थ्रू, बुक्स के थ्रू आता है, लोगों के थ्रू आता है, पॉडकास्ट के थ्रू आता है, सोशल मीडिया के थ्रू आता है, किसी न किसी थ्रू आता है जब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। और जब पॉजिटिविटी आना शुरू होती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में धीरे-धीरे, डे बाय डे एंटर करता है। जब एंटर करता है तब मैनिफेस्टेशंस का प्रोसेस भी हमको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है। जब मैनिफेस्टेशंस समझ में आने लगता है कि कैसे हमारी लाइफ में काम करता है, कैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, कैसी हमारी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, वाइब्रेशंस होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, इवन हमारे कर्मास भी होने चाहिए। और सबसे बड़ा इन सबसे इन चीज़ों से सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है कैसा है, उसी के हिसाब से हमारी ये चीज़ें काम करने वाली है। तो पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मानते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बताता हूँ कि कैसे हमारी लाइफ में ये काम करता है। उसके बाद हम डेली लाइफ के आधार पर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस को जब आप मानने लगते हैं तब आप मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं। जितनी टेक्निक आप जानते हैं, जितनी टेक्निक आपने देखी है सोशल मीडिया के थ्रू, बुक्स के थ्रू, किसी न किसी थ्रू, आप जितनी जानते हैं उतनी आपने लगाई। आपको जो चाहिए एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे हैप्पीनेस, पैसा, स्वास्थ्य, लाइफ पार्टनर, कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपको चाहिए पॉजिटिव के रूप में, और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए मेरी लाइफ में। आप टेक्निक्स लगाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 5-6 टेक्निक्स हैं जो आप लगाते हैं। आप 5-6 टेक्निक्स को लगाते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम टेक्निक्स को लगाते हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए जो हमको दरअसल में हमको उसकी ज़रूरत होती है या फिर चाहिए हमको, तब हमको हमारी लाइफ में हम मैनिफेस्टेशन को जो टेक्निक्स होती है, जो हम उन टेक्निक्स को बार-बार करते हैं, डेली करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, या फिर कभी ना कभी अगर मान लो छूट जाए तो, मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं लेकिन कभी-कभार हो जाता है कि छूट जाती है। हम करते हैं लेकिन हम अटैच होके करते हैं। यस, हम उस टेक्निक को अटैच होके करते हैं। और जब वो टेक्निक्स का रिजल्ट हमारी इच्छा अनुसार, हमारी अपेक्षा अनुसार नहीं मिलता है, तब हमको बहुत सारा दुख होता है क्योंकि हम उस टेक्निक्स के ऊपर अटैच थे कि ये मेरे को मिलना ही मिलना है। नहीं मिलेगा तो इसके बगैर मेरे को बेचैनी सी होगी, डिप्रेशन सा होगा, या फिर मैं लॉ ऑफ को, मैनिफेस्टेशन को एक ओवर थिंकिंग की तरह ले लूंगा। यही सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम टेक्निक्स लगाते हैं लेकिन हम सरेंडर के रूप में नहीं होते हैं। टेक्निक्स लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन टेक्निक्स के साथ अटैच रहना बुरी बात है। आपने टेक्निक की ना, आपने टेक्निक की, जब उनका डिवाइन टाइम आएगा, जिस भी चीज के लिए आपने टेक्निक्स की, जिसका टाइम, डिवाइन टाइम आएगा, वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको अटैच नहीं डिटैच रहना है। डिटैच रहना है, डिटैच, अटैच नहीं। क्योंकि
जब तक आप अटैच रहोगे ना, तब तक आपकी एनर्जी लो रहेगी, और जब एनर्जी लो रहेगी तो आपके लाइफ में सब कुछ लो के रूप में ही रहने वाला है। एज इट इज ऑल आर लो, लो फ्रीक्वेंसीज। जब आप डिटेच रहते हो कि मैंने मेरी टेक्निक्स पूरी कर दी, जो भी टेक्निक्स है, अब जब रिजल्ट मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तब आप असल में डिटेच रहते हो। आपने की ना, आपको पूरा बिलीव है, आपने जो भी टेक्निक्स की है और आपको बिलीफ सिस्टम के आधार पर आपको मिलेगा, तो आप डिटेच रहते हो। ये तो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के आधार पर। अब मानते हैं डेली लाइफ के आधार पर कि डेली लाइफ में हमारे लिए डिटैच और अटैच कैसे काम करता है। मान लो हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी जॉब, किसी भी चीज के लिए हम उसके साथ अटैच हैं, और जब वो चीजें हमारी लाइफ में चली जाती है या फिर वो इंसान चला जाता है, तब हमारे को हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे दिन कटने शुरू हो जाते हैं जहाँ पर सुबह उठना ही मन नहीं करता है, या उठ जाते हैं तो काम में मन नहीं लगता है, या फिर कुछ ना कुछ मतलब वो बेचैनी सी लगती है। क्यों? वो हमारी लाइफ में चला गया, या वह चीज थी जो हमारी सबसे फेवरेट थी, वो हमारी लाइफ से दूर हो गई है या फिर वो चली गई है। क्यों? जब तक हम उनके साथ अटैच थे, तब तक तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ सही चल रहा था, बहुत कुछ हम खुश थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय चेंज होता गया, हमारा बॉडी का बिहेवियर भी चेंज होता गया, तब वो धीरे धीरे वो सब कुछ चीजें जो हमारी फेवरेट थी वो भी चली गई। लेकिन आज हमको बहुत बड़ा दुख हो रहा है उन चीजों की वजह से। असल में कारण दुख नहीं है, कारण तुम्हारा दुख होना नहीं है, कारण तुम्हारी अटैचमेंट है। और जितना तुम अटैच रहोगे, उतना तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। और एक बात ये मान लो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, वो कुछ भी परमानेंट नहीं है, वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि तुम सबको परमानेंट मानने लग जाते हो। इसलिए आज से सबको परमानेंट मत मानो। अगर वाकई में तुमको दर्द से मुक्त होना है, या फिर इस पेन को, इस पेन से बाहर निकलना है, तो आपको वाकई में सीखना होगा कि मुझे अब चीज़ों से, लोगों से, या फिर कुछ भी परिस्थिति से अटैच नहीं बल्कि डिटैच होना है। और जब आप डिटैच रहते हो तो आपको सब कुछ आपकी लाइफ में मिलने लगता है। और डिटैच भी आपकी लाइफ में इसी तरीके से काम करता है। वो ऐसे काम करता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ आ रही है तो ठीक है, आप अपना रहे हो, आप उस लोगों के साथ, उस चीज़ के साथ, उस मोमेंट के साथ रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, आपने जितनी कोशिश करोगे आप अच्छे से रह रहे हो। लेकिन जब आप वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, तब आप दुख नहीं हो रहे हो, आप एक लर्निंग प्रोसेस ले रहे हो। असल में आप उस समय डिटैच रहते हो, असल में आप उस समय डिटैच रहते हो, आपको दुख सा फील नहीं होता है या पेन सा फील नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए आज से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, तब भी आपकी लाइफ में ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को नहीं मानते हैं, तब भी आपकी लाइफ में ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट आपकी लाइफ में काम करेगा। ये 100% काम करने वाला है। अगर नहीं कर रहा है, तब आपकी लाइफ में आज से करना शुरू हो जाएगा, ये आने वाला समय में शुरू होगा। और अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ में अटैचमेंट भी कितना काम करता है और डिटैचमेंट भी कितना काम करता है, तो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना कि आपकी लाइफ में कितने ऐसे पल हैं जिसके साथ आप अटैच थे और अब आप डिटैच हो। थैंक यू सो मच।